प्यारे छात्रगण, आप सभी का मैथ ऑफ खावा में हार्दिक स्वागत है। मैं आज क्लास 10 मैथमेटिक्स का द्विघात समीकरण चैप्टर्स का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ, जो इस प्रकार है। आप लोगों से आग्रह है कि यह टेस्ट जो है विदाउट ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप लोग इसका सॉल्यूशन बना के और 1 नंबर से 50 नंबर तक कॉपी में लिख कर और 1 नंबर में जो भी आंसर आएगा आप डायरेक्ट आंसर को लिखें। ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है। इससे आप पता लगा पाएंगे कि हम कितने जानकार हैं, कितने जानते हैं। चूँकि मैथमेटिक्स जो है बिना बनाए ऑप्शन को आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और कुछ बच्चे जो नहीं भी कुछ पढ़े हैं तो ऑप्शन वाले में ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं थोड़ी देर के लिए रुकूंगा, क्वेश्चन को पढ़ के आप उसका आंसर बनाएंगे। वीडियो को या तो वीडियो को रोक के, यदि देर होती है बनाने में तो वीडियो को रोक कर आंसर आप लिखेंगे। अब मैं शुरू करता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 3x² - 5x + 2 बराबर 0 का विविक्तकर का मान होगा। अब पूछा गया कि इसका विवेचक क्या होगा, विविक्तकर क्या होगा। तो आप लोग आंसर को ढूंढें। इसका सही आंसर होगा 1, यानी इसका आंसर 1 आता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, नंबर 2 है, a² p² x² a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। यह भी द्विघात समीकरण है। अब इसका मूल क्या होगा, इसका हल क्या होगा, यानी x का मान क्या होगा, वो आप लोग सोच के बताएं बनाकर। इसका आंसर होगा +-q/AP, +-q/AP होगा। अब है तीसरा नंबर है, द्विघात समीकरण 3x² - 48 बराबर 0 के मूल होंगे। द्विघात समीकरण 3x² - 48 बराबर 0 के मूल होंगे। सही आंसर होगा x बराबर +-4। अब चौथा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण x²/4 बराबर 9 का हल होगा। द्विघात समीकरण x²/4 बराबर 9 का हल होगा। इसका सही आंसर होगा +-6। अब है नंबर 5, द्विघात समीकरण 7x² + 8 बराबर 36 के मूल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात समीकरण 7x² + 8 बराबर 36 के मूल होंगे। आंसर होगा x बराबर +-2। अब है नंबर 6, द्विघात समीकरण 2x² - 8x + k बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। यानी इसमें k का मान निकालने कहता है। यहाँ पर k का मान दिया हुआ है, तो k का मान आप लोगों को निकालना है। सही आंसर होगा k बराबर 8। नंबर 7 है, द्विघात समीकरण x² + 4x बराबर 0 के मूल होंगे। द्विघात समीकरण x² + 4x बराबर 0 के मूल होंगे। सही आंसर होगा x बराबर 0, -4। 8 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण cx² + bx + a बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। मूलों का योगफल होगा। तो 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा -b/c। नंबर 9 है, द्विघात समीकरण x² - 4√3x + 9 बराबर 0 के मूल होंगे। सही आंसर होगा 3√3 और एक ठो √3 होगा, यानी 2 मूल होंगे, 3√3 एवं √3। नंबर 10 है, द्विघात समीकरण 2x² - kx + 8 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। इसमें भी k का मान पूछा जा रहा है। तो द्विघात समीकरण 2x² - kx + 8 के 8 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। सही आंसर होगा k बराबर +-8।
अब है क्वेश्चन नंबर 11, पी के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी बराबर 0 के मूल भिन्न तथा वास्तविक होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है पी के किस मान के लिए एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी। यहाँ पर पी जो है अचर पद पी है, इसमें पी के स्थान पर कौन सा संख्या रखा जाएगा जो कि मूल जो है भिन्न तथा वास्तविक होंगे, भिन्न तथा वास्तविक होंगे। सही आंसर होगा पी लेस देन 4, पी लेस देन 4। नंबर 12, द्विघात समीकरण के मूलों का योग -2 तथा गुणनफल -4 हो तो द्विघात समीकरण होगा। यानी मूलों का योग और मूलों का गुणनफल दिया है तो द्विघात समीकरण होगा। द्विघात समीकरण कैसा होगा वो पूछा जा रहा है, कौन सा द्विघात समीकरण बनेगा। सही आंसर होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो दूसरा मूल होगा। यानी इसका एक मूल दिया हुआ, दूसरा मूल क्या होगा 13 नंबर। इसका सही आंसर होगा 2 होगा। अब 14 नंबर सवाल है द्विघात समीकरण हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x बराबर 1/3 के मूलों का गुणनफल होगा। हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x बराबर 1/3 के मूलों का गुणनफल होगा। इसका सही ऑप्शन होगा -2/3। नंबर 15, द्विघात समीकरण x प्लस 5x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 6 बराबर 0 में x का मान होगा। द्विघात समीकरण x प्लस 5 एक्स माइनस 6 बराबर 0 के में x का मान होगा तो इसका x बराबर 6 और x बराबर -5 होगा। 2 मान होगा, x बराबर 6, x बराबर -5। 16 नंबर, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान हो तो मूल होंगे। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के c बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान हो तो मूल होंगे। सोलह नंबर आंसर होगा -b/a। 17 नंबर है द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक 0 हो तो बीटा का मान होगा। सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक 0 है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इसका 0 है तो बीटा का मान होगा। सही आंसर होगा b/c। क्वेश्चन नंबर 18, द्विघात समीकरण 5 + 7x माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। नंबर 18, द्विघात समीकरण 5 + 7x माइनस 3x बराबर 0 के मूलों का योग होगा। सही आंसर होगा 7/3। अब है 19 नंबर, यदि x/5 बराबर 5/x हो तो x का मान होगा। 19 नंबर, यदि x/5 बराबर 5/x हो तो x का मान होगा। x बराबर होगा +-5। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 का विविक्तकर होगा। 20 नंबर इसका आंसर होगा विविक्तकर यानी -3 होगा। अब जो है 21 नंबर है द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 हो तो द्विघात समीकरण क्या होगा। सही आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 22 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूल 2 + √5 और 2 - √5 हो तो द्विघात समीकरण होगा। इसमें भी द्विघात समीकरण पूछा गया है, इसका मूल दिया हुआ 2 + √5 और 2 - √5 हो तो द्विघात समीकरण होगा। तो अब इसका द्विघात समीकरण क्या होगा आप लोग बनाएं। इसका सही आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। सही आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। अब 23 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। ये मूलों की प्रकृति पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा मूलों की प्रकृति होगी। इसका सही आंसर होगा d बराबर 5 आएगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा।
24 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। द्विघात समीकरण 4x² प्लस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी डी निकालने का था। विवेचक इसका कैसा होगा, विवेचक निकालने से पता चलेगा मूलों की प्रकृति क्या होगी। सही उत्तर होगा डी बराबर 0, मूल समान होंगे। अब 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक होगा। x² माइनस 4x प्लस b बराबर 0 का विवेचक होगा। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कहा गया है। सही आंसर होगा 16 माइनस 4b बराबर 0। 16 माइनस 4b बराबर 0। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ax² प्लस bx प्लस c के मूल समान होंगे यदि, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि डॉट 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 होगा। अब क्या होगा यदि दो, आप लोग खोजिए। इसका आंसर होगा b² माइनस 4ac बराबर 0, यानी डी बराबर 0। अब है अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या मान होगा, यानी 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से आप भाग देते हैं तो क्या मान आएगा। सही आंसर होगा 2। अब है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी, यानी द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 8 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। सही उत्तर होगा डी बराबर -7, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। सही उत्तर होगा डी बराबर -7, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब है 29 नंबर। 29 नंबर है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² माइनस x माइनस 2 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, यानी ये 1/अल्फा 1/बीटा का मान निकालने के कह रहा है। द्विघात समीकरण है x² माइनस 2x x² प्लस 2x माइनस 2 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा 1/बीटा का मान क्या होगा। सही उत्तर होगा हाफ। 30 नंबर, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कह रहा है 30 नंबर में, इसका विवेचक क्या होगा, विवेचक पूछा जा रहा है। सही उत्तर होगा इसका 0। अब है 31 नंबर, द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है। द्विघात समीकरण के यानी पूछा जा रहा क्वेश्चन कि द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते होंगे क्या होगा। मूलों की संख्या 2 होती है, एक अल्फा दूसरा बीटा, इसका सही आंसर होगा 2। अब है 32, द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल काल्पनिक होंगे यदि, इमेजिनरी काल्पनिक होंगे यदि क्या होगा। सही ऑप्शन सही उत्तर होगा b² माइनस 4ac लेस देन 0। आप d लेस देन 0 भी लिखते हैं, यानी कि d का मान यदि 0 से कम होता है, छोटा होता है, तो मूल काल्पनिक हो जाता है, वास्तविक नहीं होता है। अब है 33 नंबर, द्विघात समीकरण x² माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों का योगफल क्या होगा। द्विघात समीकरण x² माइनस 6x प्लस 16 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। 33 नंबर सही उत्तर होगा 6। अब है 34 नंबर, द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस a बराबर 0 का मूल समान हो तो द्विघात समीकरण ax² माइनस 4x प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 का मूल समान हो तो a का मान क्या होगा। 34 नंबर a बराबर खाली जगह दिया है। सही उत्तर होगा हाफ। 35 नंबर, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर x² माइनस 1 इंटू 2x किस प्रकार का समीकरण है, यानी इसको हल करके आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है या रैखिक समीकरण, यानी कैसा समीकरण ये बनेगा, इसको हल करने के बाद आपको पता लगेगा। इसका सही उत्तर है त्रिघातीय समीकरण, इसको हल करने के बाद त्रिघातीय समीकरण आता है। अब नंबर 36 है, द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के गुणनखंड होंगे।
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के गुणनखंड होंगे। 36 नंबर सही उत्तर का x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। अब है 37 नंबर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के मूल होंगे। 37 नंबर क्वेश्चन है समीकरण द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 के मूल होंगे। इसका सही उत्तर होगा x बराबर प्लस माइनस 4। x बराबर प्लस माइनस 4 होगा। अब है 38 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान हो तो p का मान। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान हो तो p का मान क्या होगा। p का मान पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो p है इसका मान क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन सही उत्तर होगा मॉड p ग्रेटर देन 2। मॉड p ग्रेटर देन 2। अब है 39 नंबर क्वेश्चन द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। सही उत्तर होगा -3/2। -3/2। अब है नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है या नहीं है। x इंटू एक्स प्लस 3 बराबर एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण है या नहीं है। पता करना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। उत्तर होगा नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये द्विघात समीकरण में नहीं आता है। अब 41 है 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 115 है। 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15 बराबर 0 के दोनों मूल हैं, यानी दोनों मूल इसका निकालने के लिए कहा जा रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन सही उत्तर होगा वास्तविक और असमान। जो भी मूल आता है वो वास्तविक और असमान आता है, यानी भिन्न भिन्न आता है। आप यदि मूल्य सिर्फ निकाल के लिख देंगे तो भी सही। वास्तविक और असमान यदि ऑप्शन में रहता है तो आप वास्तविक और असमान को चुनेंगे। अब है 42 नंबर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूलों का योगफल होगा। सही आंसर होगा -b/a। चूंकि ये जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है तो हम लोग पढ़ चुके हैं मूलों का योगफल बराबर -b/a होता है। द्विघात समीकरण जेड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी जेड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी के मूलों का गुणनफल होगा। सही उत्तर होगा मूलों का गुणनफल c/a होता है, यानी d/z होगा। 43 नंबर d/z होगा। मूलों का गुणनफल c/a होता है। अब 44 नंबर द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 81 बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि k का मान होगा। द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 81 बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि k का मान होगा। यहाँ पर k का मान कौन सा मान रखा जाएगा जो कि मूल समान हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन सही आंसर होगा +-54 +-54। 45 नंबर द्विघात समीकरण का सूत्र अल्फा बराबर डॉट 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 होता है। द्विघात समीकरण का सूत्र अल्फा बराबर डॉट 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 होता है। सही उत्तर होगा -b प्लस √d/2a -b प्लस √d/2a। नंबर 46 है यदि विवेचक का मान 0 हो तो मूल होंगे। यदि विवेचक का मान 0 हो तो मूल होंगे। कैसा मूल होगा वो पूछा जा रहा है। उत्तर होगा वास्तविक और असमान। वास्तविक और समान शून्य है ना, गलत हो रहा है। इसका आंसर होगा वास्तविक और समान, असमान नहीं होगा। अब 47 नंबर यदि विवेचक का मान 0 से कम हो तो मूल होंगे। यदि विवेचक का मान 0 से छोटा हो कम हो तो मूल होंगे। 47 नंबर कोई मूल नहीं होंगे। डी का मान जब छोटा होता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। अब है 48 नंबर
एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे। इसका उत्तर होगा एक्स बराबर रूट अंडर माइनस 4, और रूट अंडर माइनस 4 होगा तो वो असंभव है, यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकाला जाता है, वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब नंबर 49 है 4x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 के मूल होंगे। 49 नंबर है 4x स्क्वायर माइनस 64 बराबर 0 के मूल होंगे। सही उत्तर होगा x बराबर प्लस माइनस 4। सही उत्तर होगा x बराबर प्लस माइनस 4। अब क्वेश्चन नंबर 50, अंतिम क्वेश्चन। ये अंतिम क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 2x पर पावर माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0 द्विघात समीकरण है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है 3x स्क्वायर प्लस 2x पर पावर माइनस 1 प्लस 5 बराबर 0 द्विघात समीकरण है या नहीं। इसका सही उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है 2x पर पावर माइनस 1 दिया हुआ है, यह ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। इसका जब भी घात होता है तो वो पूर्ण संख्या में होता है, इसलिए यह जो है द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से 50 ऑब्जेक्टिव्स का मैं वर्णन कर दिया। अब आप लोग इसका आंसर बनाएं और कमेंट बॉक्स में भेजें। मैं इसका सॉल्यूशन फिर बना के और भेजूंगा, ठीक है। और आप लोग अपना नंबर अवश्य भेजें ताकि हमें पता चले कि आप लोग द्विघात समीकरण के ऊपर कितना कमांड है, कितना आप लोगों को कॉन्फिडेंस है, आप लोग कितना द्विघात समीकरण के बारे में जानते हैं, कितना आप लोग सही कर पाते हैं। अब मैं एक बार आप लोगों को एक बार सारे प्रश्नों का आंसर दिखा देता हूं, क्योंकि आप देख के और मिलान कर लेंगे। 1 नंबर का क्वेश्चन 1, आंसर 1, क्वेश्चन नहीं 1। 2 नंबर का x बराबर प्लस माइनस क्यू बटा ए पी। 3 नंबर का x बराबर प्लस माइनस 4। 4 प्लस माइनस 6। 5 का x बराबर प्लस माइनस 2। 6 का k बराबर 8। 7 का x बराबर 0 माइनस 4, 8 का माइनस बी बटा सी। 9 का 3 रूट 3 एवं रूट 3। 10 का k बराबर प्लस माइनस 8। 11 का p लेस देन 4। 12 का x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0। 13 का 2। 14 का माइनस 2 बटा 3। 15 का x बराबर 6 एवं माइनस 5। 16 का माइनस बी बटा ए। 17 का बी बटा सी। 18 का 7 बटा 3। 19 का x बराबर प्लस माइनस 5। 20 का माइनस 3। 21 का x स्क्वायर माइनस 3x। 21 का x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। 22 का x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 बराबर 0। 23 का d बराबर 5 मूल वास्तविक और असमान। 24 d बराबर 0 मूल समान। 25 16 माइनस 4b बराबर 0। 26 b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। 27 2। 28 d बराबर माइनस 7 कोई वास्तविक मूल नहीं। 29 हाफ। 30 0। 31 2। 32 बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। 33 6। 34 हाफ। 35 त्रिघात समीकरण। 36 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। 37 x बराबर प्लस माइनस 4। 38 मॉड p ग्रेटर देन 2। 39 माइनस 3 बटा 2। 40 नहीं। 41 वास्तविक और असमान। 42 माइनस बी बटा ए। 43 डी बटा जेड। 44 प्लस माइनस 54। 45 माइनस बी प्लस रूट डी बटा 2a। 46 वास्तविक और समान। 47 नहीं। 48 एक्स बराबर रूट अंडर माइनस 4 जो कि असंभव है। 49 एक्स बराबर प्लस माइनस 4। 50 नहीं। इस प्रकार से 50 का 50 जो क्वेश्चन था उसका मैंने आंसर भी आप लोगों को दिखा दिया। आप लोग आंसर को मिलाएं और सारे क्वेश्चन का हल बना के कमेंट बॉक्स में भेजें। अब मैं इसका सॉल्यूशन भी तैयार करूंगा और अगली वीडियो में आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।